वेलकम बैक ऑल स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, ये जो सलाम कैसे करने, सर का फिर से बाद आ गए आप? अच्छा वेरी गुड है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा चलें, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 41, इसको जरा जी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये हमें क्या क्या रहा है। पहले सबसे पहले ये देखते हैं एन्युटीज एंड कंपाउंडिंग। वो कहते हैं जी जी जेनेट बॉयल इंटेंड्स टू डिपॉजिट intend to deposit 300 per year in a credit union for next 10 years. ठीक हो गया? And the credit union pays an annual interest rate of 8%. नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 41, इसमें जेनेट बॉयल साहिब हैं, ये साहिबा हैं। जेनेट तो नाम वैसे लेडीज का ही है, जेनेट बॉयल। और वो कहती है जी कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं जी 10 इयर्स हैं। यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 1, हाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। ये 10 साल का उसने बताया है। इंटेंट टू डिपॉजिट 300 पर ईयर इन द क्रेडिट यूनियन फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स। ये ले जी, वो कहते हैं कि जी 3 साल उसने जो है वो डिपॉजिट करना है 300 एवरी ईयर। इसको मैं ऊपर ले देता हूँ जी, 300 एवरी ईयर। हम इसको कहते हैं जी एट द एंड ऑफ ईच ईयर कर देते हैं इसको, क्योंकि बिगनिंग का उसने कोई इशारा हमें नहीं दिया। ये लें जी, इतना आ गया समझ? जी सर। ओके। और इसका रेट होगा जी एट एट द रेट ऑफ 8%। ओके हो गया? चलें जी आगे देखते हैं। डिटरमिन द फ्यूचर वैल्यू दैट जेनेट विल have at the end of 10 years given that end of period deposits are made and no interest is withdrawn। बड़ी मजेदारी बात कर रहे हैं। कहता है कि कोई इंटरेस्ट की वैल्यू आपने नहीं निकाल ली इसमें से। ठीक हो गया? तो आपने इसकी वैल्यूज निकालनी है इफ पार्ट नंबर 1 कहता है 300 इज डिपॉजिटेड एनुअली एंड द क्रेडिट यूनियन पेज इंटरेस्ट एनुअली। तो मसला ही कोई नहीं है। ये तो आपने सिंपल ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला लगाया पार्ट 1 के अंदर, तो ये सर आपका फॉर्मूला जो भी आंसर होगा। जी बेटा, सर फॉर्मूला बता दें प्लीज। ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला नहीं याद आप लोगों को? नहीं याद है लेकिन हाँ, एक मिनट सर। उन्हें इनके के ये है CF डिवाइडेड बाय R into 1 minus 1 एक delta सेकंड 1 बच्चे। plus R whole। बेटा असल में बात ये है, ये अच्छा फॉर्मूला ये उसका। है। अच्छा एक मिनट सर। F equals to CF multiplied by bracket कैश फ्लो 1 है plus 300 का। आर रेट ऑफ रिटर्न इसका है जी 8%। एन इसका 10 है, -1 डिवाइडेड बाय आर जो है वो कितना है, रेट ऑफ रिटर्न 8% है। जल्दी से इसका आंसर निकाल के बताएं। ये इंटरेस्ट है एनुअली के ऊपर। नहीं ठीक है 4345.96 सेम वही सॉल्व करने के बाद भी तो यही आता है। ये सॉल्व करने के बाद हम लोग -1 कर सकते हैं लेकिन सिर्फ लिखा हुआ था 4345.96 शायद पता नहीं सर करके दिखाते हैं। सर हमें क्या करना है? ये कौन है? हारून बैठा हुआ है? ये हारून की आवाज लग रही है मुझे। सर अब्दुल रहमान है सर। अब्दुल रहमान है साथ। अच्छा चलो ठीक हो गया 300। अच्छा जी 300 इंटू बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे 1 प्लस आर की पावर 1 1.08
इसकी पावर है जी n कितना है जी 10 ईयर्स है -1 डिवाइडेड बाय r 1.08 तो 10 हो गया पावर और ये माइनस पावर। मैं इसको लहदा लहदा सॉल्व करता हूँ ठीक हो गया ठीक है सर। यहाँ पे ना मुश्किल हो जाएगा ये 1.08 की पावर 10 निकली 1.1547 divided by 1.08 1.15489 divided अच्छा जी इसमें से माइनस किया 1 8 1.1589 is equal to this divided by 0.08 आंसर 14 आ गया आंसर क्या आ गया जी 300 सर इंटू 14 पॉइंट समथिंग ये आ गया जी 4345.97 436 हो गया क्या हो गया यही है सेम है सेम आ गया आंसर जी सर ओके हो गया ये आपका कैश स्ट्रीम का आंसर सिंपल कैश स्ट्रीम का आंसर आ गया अब वो कहता है कि एक साल में आपने 2 पेमेंट्स की हैं 150 की ठीक हो गया अब वो कहता है हर साल आपने 2 पेमेंट्स की हैं हर 6 महीने के बाद ठीक हो गया अब 6 महीने के बाद आपने सेमी एनुअली अगर पेमेंट्स कर रहे हो तो इसका मतलब है टोटल पेमेंट्स आपने 10 नहीं की अब आपने 20 पेमेंट्स की हैं ठीक ठीक हो गया तो अब अगर ये 20 पेमेंट कर रहे हो रेट कितना है आपका रेट आ जाएगा आपका 0.08 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ओके हो गया और यस सर n हो जाएगा कितना n इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 n 20 हो गया और आपका कैश फ्लो कितने का है CF हो जाएगा आपका 150 का सॉल्व करें यस सर CF आपका आ गया यहाँ पे 150 का ओके हो गया तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0. ये जो अमाउंट है 1.08 की जगह पे 1.04 आ जाएगी पावर n जो है वो 20 हो जाएगी तो ये आ गया आंसर कितना 2.19 फिर इसमें से माइनस किया 1 को तो आ गया कितना 1.19 और उसके बाद 1.19 को डिवाइड किया 1.04 के साथ तो 29.77 आ गया और अल्टीमेटली हमने क्या किया 150 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया 29 को हमारे पास आंसर आ गया 4466 ओके हो गया सॉल्व हो यस गया सर यस सर एक कंट्रोल ले जी ये आपका आंसर है कंपाउंडेड ईयरली कंपाउंडेड सेमी एनुअली और लास्ट में जो आपका पार्ट आ रहा है वो कहता है कंपाउंडेड क्वार्टरली क्वार्टरली का मतलब है कि साल को आपने डिवाइड कर दिया है 4 हिस्सों में तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा जो पेमेंट आ रही है वो कह रहा है पेमेंट आपकी है $75 की $75 हमने यहाँ पे लिखे फॉर्मूला यही सेम इस्तेमाल होगा R को हम लिखेंगे R इज इक्वल टू 0.08 डिवाइडेड बाय 4 वो आ जाएगा आपका 0.02
और n कितना हो जाएगा आपका, n हो जाएगा n इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 4, वो हो जाएगा आपका 40। ओके हो गया, 40 हो गया। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 1.04 की जगह पे मैंने इसको 1.02 कर दिया और n की जगह पे मैंने इसको 40 कर दिया। ओके हो गया। लास्ट में 0.04 की जगह इसको मैंने 0.02 कर दिया। ये मैंने सोल्यूशन तीनों चीजों का निकाल लिया है और अल्टीमेटली ये आपने मल्टीप्लाई किया जी इन दोनों को, तो आप फॉर्मूले के साथ इसको सॉल्व करो। 4530 इसका आंसर आ गया। यस देखिए जरा सर, अपने सेम। आंसर सेम हो गया, यस सर। ठीक हो गया। फॉर्मूला ये सेम है, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करें और वैल्यूज मैंने इस तरीके से क्यों किया है, इसलिए किया है कि एक्सेल में मुझे सॉल्व करने में इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने ये तरीका अपनाया है और इसको मैंने सॉल्व कर दिया। अच्छा जी, ये आ गया हमारा आंसर पार्ट नंबर ए का। पार्ट नंबर बी कहता है यूज योर फाइंडिंग्स इन पार्ट ए टू डिस्कस द इफेक्ट ऑफ मोर फ्रीक्वेंट डिपॉजिट्स एंड कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट इन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपकी कंपाउंडिंग ईयरली पे होगी तो साल में सिर्फ एक दफा आपका इंटरेस्ट जो है वो आपके प्रिंसिपल का हिस्सा बनेगा, और जब सिर्फ एक दफा हिस्सा बनेगा तो पूरे साल आप उसको जो है वो इंटरेस्ट कम हासिल करेंगे। लेकिन अगर साल में ज्यादा दफा कंपाउंड हो जाएगा तो इसका मतलब है जो इंटरेस्ट है वो आपके प्रिंसिपल का हिस्सा एक से ज्यादा दफा बन रहा है, तो उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट कमाने का मौका मिलेगा साल के अंदर ही। लेकिन कंपाउंडेड ईयरली के अंदर सिर्फ एक साल के बाद आपकी अमाउंट का हिस्सा बनता है इंटरेस्ट प्रिंसिपल का, तो जब वो प्रिंसिपल का हिस्सा बनता है फिर आप उसके ऊपर इंटरेस्ट कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेमी एनुअली के अंदर आपका दो दफा मिल जाता है इंटरेस्ट आपकी प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर, और क्वार्टरली के अंदर 4 दफा जो इंटरेस्ट है आपकी प्रिंसिपल अमाउंट का हिस्सा बनता है, जिसकी वजह से आप उसके ऊपर ज्यादा अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो कमा सकते हैं। अब आप अगर इन तीनों अमाउंट्स को कंपेयर करो अमाउंट नंबर 1, अमाउंट नंबर 2 को और अमाउंट नंबर 3, तो यहाँ पे आप सिंपल सी चीज देख सकते हो कि कंपाउंडेड क्वार्टरली में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आया है और प्रिंसिपल अमाउंट जो आपकी बढ़ के कितनी हो गई, 4530 हो गई है। लेकिन इसके बरक्स कंपाउंडेड सेमी एनुअली थोड़ा सा इससे कम है और कंपाउंडेड ईयरली तो सबसे ही कम यहाँ पे अमाउंट आएगी। तो सिर्फ यही चीज डिस्कस करनी थी कि अगर हम जितनी दफा कंपाउंडिंग करेंगे उतनी दफा हमारी ज्यादा अमाउंट आएगी। ठीक हो गया, हल्का सा डिस्कस करके तो आप पार्ट बी को कंप्लीट कर लोगे। इसके अलावा इस चैप्टर में और कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? क्या हाल सर? अल्लाह का शुक्र सर जी। ये सवाल दे देना फाइनल में मैं। अच्छा, चल। तो देखो आ गया क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। मैंने अगर दे भी दिया ना तो तुमसे सवाल नहीं होना। सर दे दें, हो जाएगा। अच्छा चलो, लेट्स सी मैंने लेट्स 50 सवाल कर दिए हैं पूरे। सी। वो तेरी खैर, शेख मोहम्मद तो लगता है सवाल पे सवाल ही कर रहा है, हाँ? सर मैंने फॉर्मूले रटे हैं, सबसे पहले फॉर्मूले रटे हैं। अच्छा, मैं अब सवाल आपको ये बाद चीज में बता दूं नहीं। कि अगर कल तो उन्होंने प्रूव कर दिए फॉर्मूलाज पेपर के अंदर आने, तब तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ना प्रूव किए तो मैं आपको बता दूंगा और आप लोग उसको देख लीजिएगा, फिर फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक हो गया, ठीक है सर, डन है। डन हो ठीक गया है ना? सर जी। यस सर। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 ओके है? यस सर। चैप्टर नंबर 5 ओके हो गया, ठीक हो गया। जी सर, इसमें एक सवाल दूं अगर तो कर लोगे? यस सर, कर लेंगे। अच्छा, जी सर। अच्छा जी, ओके। सर टोटल क्वेश्चंस नहीं बेटा, आवाज नहीं आई आपकी, क्या कह रही थी आप? अनीशा। दोबारा बोले बेटा।
क्वेश्चन नंबर 34 हो गया आप लोगों से? पेपर में क्वेश्चन नंबर 34 हो गया था? सर कौन सा चैप्टर? इसी का सेम चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन नंबर जी 34 जी हो गया? 54 एक मिनट सर। Relationship between future value and present value mixed stream using the information in the accompanying table. Answer the questions that follows. Year 1, 2, 3, 4, 5, 800, 900, 1000, 1500, and 2000. Determine the present value of the mixed stream of cash flows using a 5% discount rate. इसको आपने डिस्काउंटिंग करनी है 5% के हिसाब से, आज के दिन वैल्यूज की फाइंड करनी है, 5 साल बाद नहीं। 5 साल की जो वैल्यूज हैं उसकी आज आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जरा होल्ड कीजिएगा बेटा, ठीक है सर। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। वाह सर, वाह सर। इसको स्टार्ट करें बच्चे, इसको स्टार्ट करें, इसको स्टार्ट करें बेटा। जी बेटा, जी ऐसा, जी बेटा सवाल स्टार्ट किया आप लोगों ने? हेलो, आवाज आ रही मेरी? ये सर आवाज आ रही है। अच्छा। सर इसमें एन क्या होगा? एन, अब आप देखें एन क्या होगा, यही तो बात है। ये मिक्स स्ट्रीम है, हर एक के लिए वैल्यू के लिए एन जो है वो डिफरेंट होगा। अच्छा 5 4 3 2 1 इस तरह, जी बिल्कुल और ऐसे ही वैल्यू होगा। सी एफ चेंज होगा इसमें। जी 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 जी। 0, 800 के लिए एन होगा 1, 0 2, 3, 3 4 5। 4 और ये 5।
मैं इसलिए टाइमलाइन हर सवाल के साथ बना देता हूँ क्योंकि ये टाइमलाइन बना के सवाल जो है बड़ा ही आसान हो जाता है समझने के लिए अंदर। तो टाइमलाइन जो है ना वो फौरन से पहले आंख बंद करके टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बनाने हैं हमने, सोचना नहीं है, हमने टाइमलाइन बना देनी फौरन। तो वही कहता है यूजिंग द इंफॉर्मेशन अकम्पनिंग द फॉलोइंग। ओके जी, 1 2 3 4 5 पेमेंट है। डिटरमिन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिक्स स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो यूजिंग अ 5% डिस्काउंट रेट। अच्छा जी, इसका मतलब है कि ईयर 1 के एंड पे अब आपको मिला है 800, 900, 1000, 1500, 2000। देखिए अगर ईयर के स्टार्ट में उसने स्टार्ट करना होगा ना कुछ भी, तो वो औखा होके ना सवाल के अंदर मेंशन करेगा कि ये जो कैश स्ट्रीम है ईयर के स्टार्ट में है, वरना आपने कंसीडर यही करनी है कि ईयर के एंड पे है। ओके, या वो कहेगा नाउ, जी जी। नाउ का लफ्ज है जी उस सवाल के अंदर आ गया, तो फिर आप कहेंगे ठीक है। डिटरमिन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिक्स स्ट्रीम ऑफ ईच कैश फ्लो यूजिंग अ 5% डिस्काउंट रेट। अब ये 500, ये आज 800 की जो अमाउंट है ये एक साल के ऊपर डिस्काउंट होगी। 900 की जो है वो कितने पे डिस्काउंट होगी? वो होगी 2 इयर्स के ऊपर। 1000 की जो अमाउंट है वो 3 इयर्स पे डिस्काउंट होगी। एन इसमें 3 होगा। 1500 की जो अमाउंट है एन इसके लिए 4 है, और 2000 की अमाउंट है इसके लिए एन जो है वो 5 है। ओके हो गया। इन सारों को जब आप डिस्काउंट करेंगे अलग अलग से, तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी। डिस्काउंट करके आपकी मिक्स स्ट्रीम को आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो डिटरमिन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिक्स स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो यूजिंग अ 5% डिस्काउंट रेट। ठीक हो गया, 5% आपने डिस्काउंट रेट का फॉर्मूला लगाया। ये 5 दफा फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? वही जो फॉर्मूला हमारा था, सबसे पहले हमने फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i की पावर n। ये प्रेजेंट वैल्यू इधर ही रहेगा, फ्यूचर वैल्यू के नीचे आ जाएगा एफ वी डिवाइडेड बाय 1 + i की पावर n, और प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। सेम फार्मूले से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप उसको फ्लिप करके या इज इक्वल टू दूसरी साइड पे लिख जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट बी। How much would you be willing to pay for an opportunity to buy this stream, assuming that you can at least earn 5% on your investment? आप 5% इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर अर्न कर सकते हैं। तो आप इस इन्वेस्टमेंट को कितने में खरीदेंगे? तो ये अब आपने बताना है। What effect, if any, would a 7% rather than a 5% opportunity cost have on your analysis? अगर ये 5 की बजाय 7% हो जाए, तो भाई वो 7% के ऊपर अगर डिस्काउंट करेंगे तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ठीक है ना? अगर 5% से कम हो जाए 4%, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर ये 7% हो जाती है तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी इसमें कम हो जाएगी। ठीक है ना, याद रखना, प्रेजेंट वैल्यू आपकी इसमें जितना रेट ज्यादा होगा उतनी प्रेजेंट वैल्यू कम होगी, जितना रेट कम होगा उतनी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो जल्दी से सॉल्व करके पार्ट ए और बी का आंसर मुझे बताएं क्या है। कर रहे हैं सॉल्व? जी बेटा, सॉल्व कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी सर, एक चीज बता दें। जी जी पूछे बेटा। सर ये जो सिंपल हमारा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है उससे हमने सॉल्व करना है ना एक दफा, तो बेटा उसमें पहले ना हम। अपना ना दिमाग इसको क्लियर करें कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये सिंगल सिंगल अमाउंट के लिए इस्तेमाल होगा। याद रखना, सिंगल अमाउंट को जब भी आप सॉल्व करने लगोगे ना, तब आपने उसको प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपके पास 5 डिफरेंट अमाउंट्स है लेकिन है सिंगल ही। जी। हर एक की अलग-अलग आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास उसको सिंगल अमाउंट कंसिडर करोगे और उसके बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक हो गया? यहाँ पे हमने ठीक। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले 800 की करेंगे, फॉर्मूला लगाया, फिर 900 की करेंगे, फॉर्मूला लगाया, 1000 की,
1500 की, 2000 की, अलग अलग फाइंड आउट करके हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू पे इसको फाइंड आउट कर लिया। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के अमल को कहते हैं हम डिस्काउंटिंग करना, और जब हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसको कहते हैं हम कंपाउंडिंग करना। तो ये हम प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। डिस्काउंट रेट उसने दिया हुआ है, उसने हिंट बड़ी जोर जोर से दिया हुआ है, लिख के 2 दफा दिया है। एक तो प्रेजेंट वैल्यू कह दिया उसने, उसके बाद कहा जी डिस्काउंट रेट उसने बता दिया। अब आगे सवाल अपना कंटिन्यू करें। तो सर ये इसमें दो उन्होंने दिए हुए हैं ना परसेंटेज, तो हम लोगों ने तो पहले वाली देखनी है ना, मतलब 5% देखनी है ना। पहले आपने 5% से करना है पार्ट जी ए के सर। अंदर। पहले समझो पार्ट ए में क्या क्या रहा है। वो कह रहा है कि इसके आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। ठीक है। आपने 5% के हिसाब से सारों की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर ली, उसको ऐड कर लिया, क्या प्रेजेंट वैल्यू निकली है? जब आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी तो आपका पार्ट खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गया, पार्ट ए। फिर वो कहता है हाउ मच वुड यू बी विलिंग टू पे फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू बाय द स्ट्रीम। मलिहा, मलिहा, आर यू देयर? मलिहा। जी जी सर। हाँ, पहले वो कहता है कि आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें 5% के हिसाब से, वो हमने कर ली पार्ट ए में, ठीक जी हो गया। सर। आंसर आया, उसका क्या आया आंसर? सर मेरा एक एक मिनट, एक गलत आंसर आ गया, मुझे सही कर लूँ, एक मिनट। अच्छा चलें, जो भी आंसर आया आपका, पार्ट बी में आपने देखना है कि आप कितने पैसे उस इन्वेस्टमेंट के लिए देंगे। ना आपने ज्यादा देने पैसे, ना उससे कम देने हैं। तो जो पार्ट ए का आंसर आएगा आपका, वही आंसर पार्ट बी का आंसर है कि इस अमाउंट से ज्यादा आप उस इन्वेस्टमेंट के लिए पे ऑफ नहीं करेंगे। और पार्ट सी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। तो जल्दी से सॉल्व करके मुझे इसके साथ इसका आंसर जो है मुझे लिखवाएं, टैली करें। तो जायदा है वहां पे बैठी? जी जायदा। जी सर जी, मैं हूँ इधर ही, सिर्फ मोबाइल का 1% चाहिए। अच्छा जायदा, ये जरा आंसर जी मुझे जी सर। बताओ। सर अभी सॉल्व कर रही। अच्छा चलो शाबाश, जल्दी से बताना मुझे आंसर। शुआ सर। हम्म।
जी बच्चों, ये मैंने पांचों की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर ली है यहाँ पे। आप लोगों ने तो अभी तक कुछ नहीं किया था, लेकिन मैंने ये काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो इसके अंदर ऑटो सम कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू है 5243। अब ये टैली कर ले मेरे साथ, किसी ने निकाला है तो मुझे बताए। सर ये सेम है, आप वाली ही अमाउंट है। मलिया, तुम्हारा आंसर हमेशा ही सेम आता है, पता नहीं क्या बात है। जब सर मैं मैंने निकालता कहा, हूँ तब भी तुम्हारा आंसर आता है, वरना नहीं आता सर मैंने तुम्हारा। दूसरे का भी निकाल लिया है, दूसरे का भी निकाल लिया, लेकिन वो डिफरेंट है, इससे आ रहा। नहीं, वो दूसरे आ का रहा है आंसर कैसे 70। निकाला? दूसरा का आंसर क्या निकाला तुमने? कौन सा सवाल हल किया तुमने जिसका आंसर डिफरेंट आ रहा है? जल्दी से बताओ बच्चे। सर इसी का पार्ट 2 जो सा है वो किया है। क्या किया आपने उसमें? वो मैंने किया था, उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए किया था। बेटा, फ्यूचर वैल्यू आपने क्यों निकाली है? सवाल तो समझा ही नहीं आपने। सवाल वो कह रहा है कि अगर आप आज कितने पैसे देंगे इस इन्वेस्टमेंट को खरीदने के लिए, तो इसका आंसर यही है कि हम इस इन्वेस्टमेंट की वर्थ कितनी बनती है, वो आज वर्थ है 5243। इसके अलावा 1 रुपया ऊपर नहीं हम देंगे। हाँ, अगर कम ले लेता है तो ठीक है, हमारे से हम ले ले, लेकिन इससे ऊपर हम पैसा इसको नहीं देंगे। तो इस इन्वेस्टमेंट की वर्थ है 5243। फिर पार्ट सी में वो कह रहा है कि भाई आपको अगर 7% इंटरेस्ट रेट के साथ दिया जाए या 5% के लिए इंटरेस्ट रेट दिया जाए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो, इसका इफेक्ट क्या होगा? तो भाई बात ये कि 5% को जब हम डिस्काउंट करेंगे तो अमाउंट आएगी 5243, लेकिन 7% के साथ जब हम डिस्काउंट करेंगे तो अमाउंट जो है 5243 से कम हो जाएगी। तो जितना इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा उतनी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कम होगी। याद रखना ये चीज, कि उतनी ही प्रेजेंट वैल्यू कम होगी, लेकिन जितना कम होगा इंटरेस्ट रेट उतनी ही प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी।